ये क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर 3 है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसमें होता है इलेक्शन कैंपेन होता है। तो कैंपेन का मेन पर्पज़ क्या है? द मेन पर्पज़ ऑफ इलेक्शन इज़ टू गिव पीपल ए चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन होते क्यों हैं? इलेक्शन होते हैं गवर्नमेंट चूज करने के लिए। और गवर्नमेंट में कौन है? मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव इसका मतलब ये है कि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली हम ही वहाँ हैं, क्योंकि हमने उन्हें वोट दे के जिता के वहाँ भेजा है। कहाँ भेजा है? पार्लियामेंट में। तो वो सारे रूल्स लॉ सब बनाते हैं। तो सब चीज़ें अगर वहाँ बन रही हैं तो उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने ही उन्हें जिता के वहाँ भेजा है, वो हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इलेक्शन का मेन पर्पज़ है, इलेक्शन इज़ टू गिव पीपल ए चांस। इलेक्शन एक चांस देता है लोगों को कि चूज करके भेजो जिसे भेजना है। मतलब जिसे वोट दोगे वो जीतेगा, जो जीतेगा वो वहाँ जाएगा, वो रूल बनाएगा, वो लॉ बनाएगा। तो इलेक्शन इज़ टू गिव पीपल ए चांस टू चूज। चांस देते हैं चूज करने का। किसे चूज करने का? द रिप्रेजेंटेटिव, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर। मतलब किन्हें आप चुनोगे, उसके वे उसी हिसाब से अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। वो पॉलिसी तुम्हें पसंद होनी चाहिए, तभी तुम उन्हें वोट दोगे। मतलब जो लॉ बना रहे हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, वो हमारे लिए बना रही है। तो हमें ये ध्यान देना है कि कौन हमारे हिसाब से पॉलिसीज बनाएगा या हमारे लिए ठीक रहेगा, तो उससे ही हम वोट देंगे, मतलब उसे जिताएंगे तो वो हमें रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का हिस्सा हम ही है, क्योंकि हमने उन्हें वोट दे के भेजा। वो कोई राजा थोड़ी हैं, वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं। तो हमने उन्हें जिताया है, हमने वोट दिए हैं, तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। इलेक्शन होता है रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग तो कोई लॉ बनाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए फ्री एंड ओपन डिस्कशन। देखो पार्लियामेंट में क्या होता है, सारा डिस्कशन होता है। तो जो जीत के गए हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो सब डिस्कस करते हैं पॉलिसीज़ के बारे में, इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान होंगे, ये लागू करना चाहिए, ये लागू नहीं करना चाहिए। तो इट इज़ नेसेसरी टू हैव फ्री एंड ओपन डिस्कशन होना चाहिए अबाउट हु इज़ बेटर, कौन बेटर रिप्रेजेंटेटिव है, एंड विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट, और व्हाट इज़ ए गुड पॉलिसी। मतलब ये सारे डिस्कशन हमारे बीच में भी होंगे। जब इलेक्शन की डेट आ जाएगी, इलेक्शन चुनाव होने वाले होंगे, तो सब पार्टी के अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी चुनाव में। तो हमारे पब्लिक के बीच में ये होता है ना, ये कैंडिडेट सही है कि नहीं है, ये पार्टी सही है कि नहीं है, किस बेस पे हम ये डिस्क करते हैं बात, क्योंकि हम उनके कोई ना कोई चीज़ें हमें पता होती हैं कि उनकी कैसी पॉलिसीज़ हैं, कैसा थॉट प्रोसेस है, वे कैसे काम कर सकते हैं, कैसे काम करते आए हैं। तो इन सब का ओपन डिस्कशन होता है इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन कैंपेन में यही होता है। दिस इज़ हैपन ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन इन इंडिया। सच कैंपेन टेक्स प्लेस for a 2-week period between the announcement of the final list of the candidate and the date of polling. इलेक्शन कैंपेन कब होती है? जब कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल हो जाती है कि ये इस पार्टी से ये चुनाव यहाँ लड़ेगा और उस डेट में चुनाव होंगे। तो इसके बीच का जो पीरियड है, जो टाइम है, उस टाइम में इलेक्शन कैंपेन कर सकते हो। कैंपेन मतलब पार्टीज अपनी अपनी पॉलिसीज बताएंगे कि ये काम हम करेंगे, हमें वोट दो, हमें जिता, हम ऐसा ऐसा काम करेंगे, तो वो कैंपेन में बताते हैं। तो कैंपेन कब होती है? कैंपेन टेक्स प्लेस फॉर ए 2-week पीरियड, 2 वीक में होती है। बिटवीन कब? अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट की जो लिस्ट होती है फाइनल, मतलब कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है और कब वोट डालने हैं, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, उसमें इलेक्शन कैंपेन होते हैं। इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स। इस पीरियड में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो वोटर्स के पास जाता है। जब चुनाव में वोट मांगने आते हैं ना सब, वो पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस करते हैं इलेक्शन मीटिंग मतलब वो बुलाते हैं सभा, और सब मीटिंग बुलाते हैं, मतलब कि चुनाव के वो होते हैं ना, भाषण होते हैं चुनाव के, तो सब भाषण देने जाते हैं। चुनाव की रैली होती है, वो पॉलिटिकल लीडर एड्रेस करते हैं इलेक्शन की मीटिंग, एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज करते हैं देयर सपोर्टर्स। पार्टी का प्रचार होता है। तो इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है? पार्टी का प्रचार, कि हम ये काम करेंगे, हमें वोट दो। दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स। इस टाइम पे सारे चारों ओर न्यूज़पेपर में भी, टीवी पर भी इलेक्शन से रिलेटेड कहानी चल रही होती हैं। इलेक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उन्हीं पे डिबेट चल रही होती हैं। बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दोज 2 weeks ओनली।
ऐसा नहीं कि 2 वीक में सारी कहानी ख़त्म हो गई। पॉलिटिकल पार्टी जो स्टार्ट कर देते हैं प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक्स प्लेस। 2 वीक का टाइम तो ये ऑफिशियली दिया गया है, पर जो पॉलिटिकल देखो कुछ पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में है, मतलब गवर्नमेंट जीत के उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। अब जो हारी हुई पार्टीज हैं उन्हें तो पता है 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, तो वो 2 वीक का इंतज़ार नहीं करते, वो पूरे टाइम उससे फोकस करती हैं, अपना प्रचार करते रहते हैं वो। तो ये प्रचार का टाइम जो है काम वो पहले से शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई जो भी राजनेता अगर हार भी गया है तो भी पब्लिक को पता होता है कि ये क्या क्या कर रहा है, क्योंकि वो पब्लिक में बने रहने के काम करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फिर इलेक्शन तो 5 साल में होना ही है इंडिया में। इंडिया में 5 साल में इलेक्शन होते ही हैं, तो पता अगर इस बार हार गए तो अगली बार हमें चुनाव लड़ना है ना, तो उसके लिए वो उसमें बने रहते हैं। तो इलेक्शन कैंपेन का काम मतलब 2 वीक का ही नहीं है, ये लंबा चलने वाला काम है। इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इशूज। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें वोट लेनी है, तो वो जो पब्लिक का ध्यान बड़े बड़े टॉपिक पर लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, युद्ध, आतंकवाद, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक पे पब्लिक का ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं कि जो उनका ध्यान छोटी छोटी चीज़ों से हट जाए, मतलब उनसे रिलेटेड जो दिक्कत है उन पर ज़्यादा फोकस ना करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि उनका ध्यान वहाँ रहेगा और वो वोट दे देंगे, मतलब देश प्रेम के चक्कर में। दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस। मतलब देशभक्त वाली फीलिंग जगवा के कहेंगे कि हमें वोट दो, हम आर्मी के लिए ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं या हमारे देश की इतनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें कहेंगे कि आप उन्हें वोट देने के लिए तैयार हो जाओ। और इलेक्शन कैंपेन में यही होता है कि उन्हें वोट दो और वो जीत जाए। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गिवन डिफरेंट स्लोगन। मतलब जब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में उतरती हैं तो वो अपना अपना हर कोई अपना अपना स्लोगन देते हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने जब इंदिरा गांधी के टाइम पे स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत गरीबी बहुत ज़्यादा थी। कब? 1971 में। तो गरीबी हटाओ नारा अब तक सबको लोगों के ध्यान में है, गरीबी हटाओ। तो मतलब ऐसे स्लोगन पार्टी जब चुनाव में उतरती है तो ऐसे स्लोगन देती हैं, जिससे कि पब्लिक का ध्यान चला जाए कि हाँ ये ऐसा ऐसे काम करेंगे, और फिर वो पब्लिक उन्हें वोट दे और वो जीत जाएँ, और फिर उनकी गवर्नमेंट बने। और फिर गवर्नमेंट बनने का मतलब ये है कि सारे डिसीजन लेंगे वही। सेव डेमोक्रेसी वाज द स्लोगन गिवन बाय द जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। इंदिरा गांधी के बाद जयप्रकाश नारायण का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी को बचाओ। तो हर पार्टी अपना अपना नारा देती है, अभी भी नारा चलते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, मतलब कोई भी पार्टी या कैंडिडेट ब्राइब नहीं कर सकता, वोटर्स को धमका नहीं सकते। अपील टू देम इन द नेम ऑफ द कास्ट या रिलीजन के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते। यूज गवर्नमेंट का रिसोर्स आप यूज़ नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेन में, मतलब गवर्नमेंट की गाड़ियों का यूज़ नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को यूज़ नहीं कर सकते, पुलिस का यूज़ नहीं कर सकते धमकाने के लिए कि हमें वोट दो, ये सब चीज़ नहीं कर सकते। एंड स्पेंड मोर देन 25 लाख इन ए कंस्टिट्यूएंसी फॉर ए लोकसभा इलेक्शन एंड 10 लाख इन असेंबली इलेक्शन। मतलब इलेक्शन कमीशन एक अमाउंट फिक्स कर देता है कि इससे ज़्यादा पैसा आप खर्च नहीं कर सकते। पता लगा आप करोड़ों खर्च करते हो, लोग वो करते हैं बट वो छिपके करते हैं कि ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो आप मतलब उसका मतलब ये है कि वोटर्स को खरीद रहे हो, तो वो आप नहीं कर सकते। इलेक्शन होने चाहिए फेयर, जिसके पास पैसा नहीं फिर वो कैसे करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने एक अमाउंट फिक्स कर रखी है, उससे ज़्यादा आपके खर्चे नहीं होने चाहिए। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है ये उस लिमिट उसके लिए है, किसी ज़्यादा आप पैसा खर्च नहीं कर सकते। All the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaign. According to this, no party or candidate can use government vehicle, aircraft officials for elections. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, उसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं कि आपको क्या क्या यूज़ नहीं करना है, गवर्नमेंट की हेल्प नहीं लेनी है, गवर्नमेंट के सरकारी वाहन, ऑफिसर्स, एयरक्राफ्ट, ये सब चीज़ें आपको एडवांटेज देंगे। तो अगर आप गवर्नमेंट में हो फिलहाल तो भी आप इन्हें यूज़ नहीं करोगे इलेक्शन कैंपेन में, इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का चांस रहेगा। इलेक्शन कैंपेन का मतलब ये है कि जब कैंडिडेट की लिस्ट तैयार हो गई कि कौन कौन किस एरिया से चुनाव लड़ रहा है और वोटिंग का डेट फिक्स हो गई, तो उसके बीच में इलेक्शन की कैंपेन होगी जिसमें बताया जाएगा कि कैंडिडेट अपनी अपनी चीज़ें बताएंगे, पॉलिसीज बताएंगे कि हम चुनाव जीत गए तो हम ये क्या क्या करेंगे। तो इसके ऊपर डिस्कशन पब्लिक में चलता है फिर, और पब्लिक को जिसे वोट देना होता है फिर वो उसे वोट देती है।